साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, दिशा और दूरी, डायरेक्शन वाला चैप्टर, जिसमें पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति पहले दाएँ मुड़ता है, फिर बाएँ मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और अंत में वो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है? या किसी स्थान से उसकी दूरी कितनी है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सीखने से पहले थोड़ा-सा कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए कि दिशाएँ कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? ऐसा प्लस का चिन्ह आपने बनाया, ठीक? राइट हैंड साइड की तरफ, इधर की तरफ ये क्या हो गया? पूर्व हो गया यानी ईस्ट हो गया, ठीक है? इसके ठीक अपोजिट इधर की तरफ होता है पश्चिम, ठीक है? अगर और ये ऊपर की तरफ क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है? और नीचे की तरफ क्या हो गया? दक्षिण हो गया। समझ में आया? यानी इस बिंदु से कोई इधर की तरफ चले तो पूर्व में चल रहा है, इस बिंदु से नीचे की तरफ चले तो वो दक्षिण में चल रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। या इस बिंदु से अगर कोई इधर की तरफ चले वो पश्चिम की ओर जा रहा है, इस बिंदु से यहाँ ऊपर की तरफ चले तो उत्तर में जा रहा है, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि इसी बिंदु से समझो आप, हो सकता है कोई यहाँ पर हो, ठीक है? यहाँ से वो इधर की तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब किधर की तरफ चल रहा हो? इधर की तरफ कौन सी दिशा हो गई? इधर की तरफ हो गई पश्चिम, इधर की तरफ पश्चिम, इधर की तरफ पश्चिम, इधर की तरफ पूरब, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, ठीक है? ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है? कोई व्यक्ति अगर पहले पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है? पहले वो यहाँ से पूर्व दिशा में चला, फिर वो दाएँ मुड़ गया, दाएँ मतलब उसका मुँह इधर की तरफ है, दायाँ उसका किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा उसका दायाँ। अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो अब वो किस दिशा में चल रहा है? नीचे की तरफ कौन-सी दिशा होती है? दक्षिण, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा दिशाओं का, ठीक है? अगर बोलता है उत्तर-पूर्व में चल रहा है, तो उत्तर-पूर्व में माने ये देखो उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो यानी इन दोनों के ठीक बीच में चल रहा है वो इधर की तरफ, उसकी डिस्टेंस दूर वो है, मुँह उसका इधर की तरफ, ये उत्तर-पूर्व हो गया। अगर दक्षिण-पूर्व बोलता है, तो इसके बीच में हो गया दक्षिण-पूर्व या पूर्व-दक्षिण, दोनों में से कोई भी पहले हो सकता है। इसको उत्तर-पूर्व बोलेंगे या पूर्व-उत्तर बोलेंगे, इस बीच वाली दिशा को, ठीक है? ऐसे इसको उत्तर-पश्चिम बोलेंगे या पश्चिम-उत्तर बोलेंगे, तो वो दिशा कौन-सी हो गई? इन दोनों के ठीक बीच में ये हो गई उत्तर-पश्चिम। ऐसे ही नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कौन-सी दिशा हो गई? दक्षिण-पश्चिम हो गई, ये वाली, ठीक है? इसमें एक और होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर कोण की बात करें तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है? ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पे से यहाँ तक, फिर यहाँ पे से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, यहाँ पे से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, ठीक है? तो यानी इस बिंदु में चारों तरफ जो कोण बना है वो कितने डिग्री का होता है? वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है? अगर ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण, ये वाला होगा 180 डिग्री का, ठीक है? नीचे की तरफ ये भी 180 डिग्री का। अब इसमें एक लाइन खींच दी आपने बीच में ऐसे, तो जब ये 180 का था पूरा वाला, तो आधा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का था, बीच की जो ये लाइन है, अब ये लाइन खींच देते हैं आप ये वाली, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 का आधा 45 का ये हो जाएगा। वैसे ही ये वाला भी कितना हो जाएगा? ये भी 45 का हो जाएगा। 45 ये 90, यानी यहाँ से यहाँ तक 90, ठीक है? ऐसे ही सब में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब कोण क्या होंगे? एक जैसे होंगे, ठीक है? अब इसमें एक और होता है दक्षिणावर्त। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि दक्षिणावर्त क्या हुआ। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि दक्षिणावर्त दिया होगा कहीं पे, तो कैसे करके पता चलेगा? दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी की सुइयां चलती हैं, ठीक है? देखो जैसे ये है, ये आपके पास कोई घड़ी है, तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या है? सुई किधर की तरफ चलती है? देखो इधर की तरफ क्या होता है? वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है ना? इधर की तरफ तो होता है, तो यानी यहाँ से दक्षिणावर्त मतलब ये बंदा कोई इधर की तरफ चला और कोई ऐसे चल रहा है, ये ऐसे इधर की तरफ ऐसे घूमते हुए चल रहा है, ये तो ये क्या है? दक्षिणावर्त, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है? दूसरा होता है वामावर्त। वामावर्त होता है क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके अपोजिट। अब इसका अपोजिट कैसे होगा? ये पहले इधर की तरफ चल रहा था तो ये क्लॉकवाइज है, इधर से ऐसे 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 जो घूमा ये क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी की सुइयां चलती हैं। परंतु एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ? इधर,
ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो फिर पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में और घर से कितनी दूरी पर है, या घर से कितना दूर है। ठीक है, देखो दिशाएं मैंने आपको बता दी। क्या राइट साइड में क्या होता है, पूर्व पूर्व होता है माने ईस्ट, ये होता है पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, अपने घर से, तो कोई यहाँ पे व्यक्ति का कोई घर है, यहाँ पे व्यक्ति का घर है। ठीक है, अपने घर से क्या करता है वो 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो देखो घर से उत्तर किधर होगा, उत्तर देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर, उत्तर क्या है, ऊपर की तरफ है, तो यानी यहाँ से वो ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़कर, अब देखो उसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो दाएं किधर होगा, देखो आप खुद को देखो, आप यहाँ से चल रहे हो ऊपर की तरफ, आपका मुंह है, आप ऐसे चलते गए, दाएं तरफ किधर होगा आपका, दायां इधर की तरफ होगा, दाएं आप इधर की तरफ मुड़ जाओगे ऐसे। दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में, देखो किस दिशा में जा रहा है, अगर दिशा की बात करें तो देखो किस दिशा में जा रहा है, इधर की तरफ, राइट साइड में कौन सी दिशा होती है, इधर की तरफ, तो पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई। ठीक, तो वो किस दिशा में और घर से कितनी दूरी है। अब घर से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ तक है और 4 किलोमीटर ये है, तो 4 3 7 किलोमीटर लिख देंगे, तो 7 किलोमीटर वाला ऑप्शन एक ही है, इसको सही करके आ जाएंगे, परंतु क्वेश्चन गलत हो जाएगा। घर से दूरी निकालने के लिए आपको जो मिनिमम दूरी होगी वो निकालनी होती है, माने ये वाली दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो किसी भी कोण में जो समकोण होता है, ऐसा कोई समकोण जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, तो इस वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, नीचे वाली भुजा होती है आधार, और ये वाली भुजा हो गई लंब। ठीक है, तो इस वाले में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम है ये, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। माने लंब और आधार आपको दिए हैं, तो उन दोनों का आप स्क्वायर करोगे तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, इसमें आधार दिया है और ये लंब दिया है, क्योंकि देखो 90 डिग्री का कोण ये है। अब इस फिगर को ये उल्टा ही तो है, ये फिगर उल्टा तो है, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, तो इसका आधार ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण है। ठीक है, ये वाली भुजा कर्ण हो गई। अब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर जो डिस्टेंस मैंने डॉट डॉट में दिखाई है उसके बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 धन 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी जो कर्ण का स्क्वायर है उसका बराबर हो गया 25। तो कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, इसको 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कर्ण के स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कर्ण इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। या कर्ण इज इक्वल टू आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये कर्ण इज इक्वल टू √25 हो जाएगा, तो √25 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कर्ण की दूरी आ गई 5। तो उसके घर से यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर दूर है वो अपने घर से। ठीक है, और किस दिशा में चल रहा है वो, पूर्व दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर पूर्व, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चलो ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, तो वो 5 किलोमीटर और पूर्व की दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़कर चलता है, कुछ देर चलने के बाद वो फिर बाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर चलता है और अंत में वो दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब एग्जाम में जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो अगर आप फिगर बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है,
बेसिक मेथड तो आपने दिशाओं का आपको पता होना चाहिए, तो इसमें शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है? किधर की तरफ चलता है वो? उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है? फिर वो किधर की तरफ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, यानी दाईं मतलब राइट। उत्तर दिशा में पहले सबसे पहले उत्तर दिशा में चला, फिर वो दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़कर चलता है, कुछ देर चलने के बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं मतलब लेफ्ट साइड मुड़ता है। फिर वो बाईं ओर मुड़कर चलता है, यानी फिर से लेफ्ट की तरफ मुड़ के चलता है, और अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी दाईं ओर मुड़ता है, यानी राइट में मुड़ता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक लेफ्ट से आप एक राइट काट दो, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, क्या बचा? उत्तर, यानी वो उत्तर दिशा में चल रहा होगा, ठीक है? दिशाओं का आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ठीक है? इसको सॉल्व करके देखते हैं, उत्तर आपका आंसर उत्तर ही आएगा कि उत्तर दिशा में चल रहा होगा। देखो एक व्यक्ति अपने घर से, ये उसका घर है, उत्तर दिशा में चलता है, यानी उत्तर दिशा में चल रहा है। उत्तर माने ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा में चल रहा है। फिर वो दाईं ओर मुड़कर चलता है, दाईं ओर, इधर की तरफ ऊपर की तरफ मुंह है, तो दाईं ओर की तरफ हो जाएगा राइट साइड, इधर की तरफ दाईं ओर मुड़कर चलता है। कुछ देर चलने के बाद वो फिर बाईं ओर मुड़कर चलता है। देखो अब ये इधर की तरफ उसका मुंह है, अब किधर की तरफ चलता है? बाईं ओर, तो उसका दायां नीचे है, बायां किधर है? ऊपर की तरफ है। बायां मुड़कर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर चलता है। अब देखो मुंह ऊपर की तरफ है, तो बाईं ओर मुड़कर बायां इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है? और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर चलता है, और अंत में अब जब मुंह इधर की तरफ है, तो दायां किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, राइट। अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो देखो ऊपर की तरफ चल रहा है वो, तो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो देखो आंसर क्या है था? उत्तर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो हम आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। वो दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, डिस्टेंस नहीं पूछी है, मतलब दूरी नहीं पूछी है, केवल क्या पूछा है? किस दिशा में चलता है। तो अब दिशा निकालने के लिए मैंने क्या बताया? सबसे पहले किस दिशा में चलता है, आपने उत्तर लिख दिया। सबसे पहले उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है? सबसे पहले उत्तर दिशा में चलता है, फिर कहाँ चलता है? दाईं ओर मुड़कर, यानी दाईं मतलब राइट साइड मुड़ता है। जितना चलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको दूरी नहीं निकालनी है। वह दाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से राइट को मुड़ जाता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर, अंत में लेफ्ट साइड मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो मैंने क्या बताया आपको? लेफ्ट से आपको एक राइट काट देना है, ठीक है? परंतु अब इस राइट को काटने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? तो देखो इधर क्या होता है? पूर्व होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम होता है, इधर क्या होता है? उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है, ठीक है? हमारे पास क्या बचा है? उत्तर और राइट। तो यानी उत्तर से, उत्तर में ये है उत्तर, यहाँ से ऊपर की तरफ उत्तर है, उत्तर के राइट, उत्तर के राइट बचा है ना, उत्तर और राइट बचा है। तो उत्तर माने ऊपर की तरफ, इसका राइट, राइट में कौन सी दिशा है? पूर्व, यानी वो पूर्व दिशा में चल रहा है। आंसर पूर्व दिशा हो गया, ठीक है? इसको आप करके भी देख सकते हैं। देखो क्या है, राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। 10 मीटर में से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं निकालनी है। उत्तर की ओर चलता है, यानी ऊपर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ा इधर, फिर 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, फिर से दाईं ओर मुड़कर, तो फिर से दाईं ओर मुड़कर, यानी फिर से दाईं ओर मुड़कर चलता है वो, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर, तो बाएं इधर हो जाएगा, जो मुंह नीचे की तरफ है, मुंह नीचे की तरफ है, तो खुद को देखो आप, आपका मुंह अगर नीचे की तरफ है, तो आपका राइट इधर होगा, माने दायां इधर होगा, और बायां इधर होगा, तो बाएं ओर चलता है लास्ट में। अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो देखो इधर की तरफ मैंने क्या बताया था, इधर की तरफ कौन सी दिशा है? इधर की तरफ पूर्व दिशा है, ठीक है? तो आंसर पूर्व आ गया। आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? ये टाइम बचाने के लिए होता है, जब एग्जाम में आता है तो आपको टाइम बचाना होता है, वहाँ पे 5 सेकंड भी बहुत
कीमती होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके पास कोई भी बुक होगी उससे उठाकर कर सकते हैं आप सॉल्व, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, संजना स्कूल से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलकर वो घर पहुंच जाती है। अंत में संजना किस दिशा में चल रही है और घर से स्कूल की दूरी कितनी है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, दिशा भी पूछी है और दूरी भी पूछी है, ठीक। यहाँ पे संजना का कोई स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई स्कूल है। यहाँ पर संजना स्कूल से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर दिशा में, संजना का स्कूल है उत्तर दिशा में चलती है, उत्तर माने ऊपर की तरफ चलती है, कितना, 6 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक वो चली है वो दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़कर, देखो ऊपर की तरफ है तो बाएं मुड़कर यानी इधर की तरफ मुड़कर, इधर की तरफ मुड़ जाती है और कितना किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। यानी अब वो 8 किलोमीटर चली बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, ठीक। फिर बाएं मुड़कर, अब देखो पहले वो चली उत्तर दिशा में, मुंह उसका ऊपर की तरफ था, मुंह ऊपर की तरफ था, फिर वो चली बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और फिर बाएं मुड़कर, अब जब मुंह इधर की तरफ है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। बाएं मुड़कर कितना चलती है, 12 किलोमीटर। तो देखो 12 किलोमीटर चलती है तो यानी नीचे तक चलेगी इतना, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें, 12 किलोमीटर चलती है लास्ट में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दिख सके, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक 6 किलोमीटर था, ठीक है। तो यानी यहाँ कहीं 6 किलोमीटर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर, क्योंकि 12 किलोमीटर चली इधर की तरफ नीचे, बाई ओर लास्ट में ना, ठीक है। अब वो बोले अंत में संजना किस दिशा में चल रही है, तो यानी अब नीचे की तरफ चल रही है वो, तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा हो गई, क्या बताया था, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो नीचे की तरफ दक्षिण है, यानी दक्षिण में चल रही है, ठीक है। अब देखो दक्षिण वाले ऑप्शन कौन से हैं, ये दो ऑप्शन बचे हैं दक्षिण वाले, बाकी ये दोनों तो कट हो गई, माने ये ऑप्शन में गलत है, इतना तो पता चल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 8, 8 6 14, और 14 और 12 कितना हो गया, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर दक्षिण कर जाएंगे, परंतु ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन ये गलत हो जाएगा तो ऑप्शन यही बचा आपका, तो यानी बी ऑप्शन आएगा आंसर, ठीक है। तो कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, तो यानी, और यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक भी तो 6 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जब 6 किलोमीटर होगा, आप इस लाइन को यहाँ तक ऐसे खींच दो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब 8 थी तो ये भी तो 8 किलोमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 6 होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन जो रास्ता है वो 12 किलोमीटर का है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक 6 बचेगा, ठीक है। तो दूरी क्या निकालनी है आपको, ये घर से चलना प्रारंभ किया था उसने स्कूल से, अब घर पहुंच गई है वो, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली दूरी आपको निकालनी है, जो मैंने बताया कि जो मिनिमम दूरी है वो आपको निकालनी है। तो देखो ये वैसे ही हो गया, ये भी कर्ण बन चुका है जैसे हमने पहले किया था किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये यानी ये वाला 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये इसका आधार हो गया, और ये लंब हो गया। लंब की ऊंचाई 6, आधार की लंबाई 8 किलोमीटर, ठीक है। और आपको कर्ण निकालना है, तो मैंने क्या बताया, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, इस माने ये वाली भुजा निकालनी है आपको, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, यानी 6 छका 36 धन आधार का स्क्वायर, तो 8 8 64, यानी कर्ण का स्क्वायर जो है वो आ गया 100 के बराबर, ठीक है। तो कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा √100, ठीक है। तो कर्ण इज इक्वल टू आ गया 10, यानी
यहाँ पे उसका घर है, घर पहुंच जाती है लास्ट में। तो घर से स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर हो गई? 10 किलोमीटर। और दिशा में किस में चल रही है? देखो नीचे की तरफ चल रही है, तो दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है। ठीक है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, यानी पूर्व इधर होता है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, यानी एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो अगर फिगर बनाने से अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको, पहले आपने लिख दिया पश्चिम, ठीक, क्योंकि आपको दिशा निकालनी है। पश्चिम दिशा में चल रहा है, फिर क्रमशः बाएं, बाएं के लिए लेफ्ट, बाएं मतलब लेफ्ट, फिर दाएं यानी फिर राइट, फिर दाएं यानी फिर से राइट, फिर बाएं यानी फिर से लेफ्ट, फिर दाएं यानी फिर से राइट। अब किस दिशा में चल रहा है? तो मैंने क्या बताया, एक लेफ्ट से एक राइट काटा, एक लेफ्ट से एक राइट काटा। अब पश्चिम दिशा के राइट, पश्चिम दिशा के राइट, देखो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। समझ में आ रहा है? इधर की तरफ पश्चिम, इधर की तरफ पूरब, ऊपर की तरफ उत्तर। वो बोल रहा है कि क्या, पश्चिम दिशा के राइट। तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पश्चिम के राइट कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। यानी आंसर क्या आ गया? उत्तर आ गया। तो उत्तर दिशा में चल रहा होगा। ठीक है, इसको आप बना के भी देख सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है, यानी पश्चिम दिशा में चल रहा है, हमने लिख दिया। सॉरी, ये तो उत्तर हो गया। पश्चिम दिशा में चल रहा है यानी इधर की तरफ हो गया, पश्चिम दिशा में चल रहा है। फिर वो बाएं, बाएं चलता है, तो यानी राइट ऊपर हो गया, बायां नीचे की तरफ हो गया, बाएं। फिर दाएं, तो देखो इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो दायां किधर की तरफ होगा उसका? दायां इधर की तरफ होगा, दाएं। फिर दाएं, अब मुंह इधर की तरफ था, फिर दाएं यानी फिर इधर की तरफ हो गया। फिर बाएं, फिर बाएं यानी इधर की तरफ हो गया। फिर दाएं मुड़कर चलता है, फिर दाएं यानी ऊपर की तरफ हो गया। तो देखो ऊपर की तरफ कौन सी जगह दिशा होती है? उत्तर होती है। तो आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।